नोएना की हरकत अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। तुलसी अब उसे उसकी असली औकात दिखाएगी और सिखाएगी कि किस तरह किसी की जिंदगी से खेलने की सजा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला ट्रैक देखने लायक होने वाला है, क्योंकि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की सीमाएं टूटेंगी, भरोसे की दीवारें दरकेंगी और हर किरदार का चेहरा सामने आएगा। अब वक्त आ गया है जब तुलसी के सब्र का बांध टूट जाएगा और वह हर उस इंसान से जवाब मांगेगी जिसने उसकी बेटी परी की जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। नोएना, जो अब तक मासूमियत का नकाब ओढ़े हुए थी, असल में वह उस खेल की चाल चल रही थी जिसका मकसद तुलसी को नीचा दिखाना और पूरे परिवार में उसकी छवि को मिटाना था। शुरुआत होती है उस सवेरे से जब तुलसी मंदिर में होती है और वहीं भगवान से अपनी बेटी की खुशियों की दुआ मांग रही होती है। उसे यह नहीं पता कि उसी वक्त उसके घर में एक ऐसा फैसला होने जा रहा है जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। घर में मेहर, ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ, सबके सामने घोषणा कर देता है कि परी और रणविजय की शादी इसी महीने होगी। तुलसी को बताए बिना मेहर यह कदम उठाता है और यही बात आगे चलकर पूरे घर में भूचाल ला देती है। तुलसी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाती है नोएना। वह अपने मन में मुस्कुराती है और सोचती है, अब आएगा मजा, जब तुलसी लौटेगी और देखेगी कि सब कुछ उसके खिलाफ हो चुका है। वह मौके का पूरा लाभ उठाते हुए सबके सामने रणविजय को एक खास गिफ्ट देती है और कहती है, यह मेरे तरफ से परी और रणविजय के रिश्ते की शुभकामना है। सब ताली बजाते हैं, माहौल में खुशी फैल जाती है, लेकिन यह खुशी एक भ्रम है, एक साजिश का हिस्सा। उधर मंदिर से लौटती तुलसी जब घर में कदम रखती है तो उसे माहौल कुछ अलग लगता है। लिविंग रूम में हंसी खुशी का माहौल देखकर तुलसी ठिठक जाती है। वह आगे बढ़ती है और नोएना को रणविजय के साथ हंसते हुए देखती है। ये क्या हो रहा है? तुलसी के चेहरे पर सवाल उभरता है। मेहर उसे देखते ही गुस्से में कहता है, माँ, आपको पता है, आज आपकी वजह से मैं सबके सामने शर्मिंदा हुआ हूँ। तुलसी हैरान होकर पूछती है, क्यों मेहर? मैंने क्या किया? मेहर जवाब देता है, आपकी वजह से आज घर में सबके सामने मैं झुक गया। जब आपकी राय सबसे जरूरी थी तब आप यहाँ नहीं थीं। नोएना ने आगे बढ़कर वो किया जो आपको करना चाहिए था। तुलसी धीरे धीरे सब कुछ समझ जाती है। वह रणविजय की ओर देखती है और उसकी आंखों में वही पुराना छल पाती है। वह सख्त लहजे में कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, रणविजय भरोसे के लायक नहीं है। वो इंसान नहीं, एक धोखा है। तभी नोएना आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहती है, तुलसी जी, दूसरों को समझाने से पहले खुद को देखिए। कभी कभी जरूरत होती है दूसरों की गलतियों में अपनी झलक देखने की। तुलसी के कानों में यह ताना गूंज उठता है। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। गुस्से से कांपते हुए वो नोएना की ओर बढ़ती है और कहती है, मेरी बेटी की जिंदगी से खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम चाहती हो कि मेरी परी की शादी रणविजय जैसे आदमी से हो जाए? वो रणविजय जो अपनी पिछली बीवी को छोड़ चुका है, जिसके हाथों किसी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी मिहिर कमरे में आता है और माहौल को संभालने की कोशिश करता है। वह कहता है, तुलसी, शांत हो जाओ। नोना ने जो किया है वो मेरे कहने पर किया है। तुलसी उसकी तरफ पलटकर देखती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, आग भी है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे कहने पर? यानी तुम्हें पता था कि ये सब हो रहा है और तुमने कुछ नहीं कहा? मिहिर चुप हो जाता है। तुलसी आगे कहती है, तुम दोनों को लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन अब यह तुलसी वही नहीं रही जो चुप रहती थी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जब एक माँ अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है तो किसी को झुकना ही पड़ता है। नोएना डर जाती है, पर अपनी बात पलटने की बजाय और उकसाने की कोशिश करती है। तुलसी जी, हर बार खुद को सही और दूसरों को गलत ठहराने की आपकी आदत अब पुरानी हो चुकी है। अब वक्त है नई पीढ़ी के सोचने का। तुलसी ठंडी सांस लेकर कहती है, नई पीढ़ी का मतलब अगर धोखा देना, साजिश रचना और अपने ही घर की औरतों को नीचा दिखाना है, तो मैं इस पीढ़ी को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। वह नोएना को साफ शब्दों में चेतावनी देती है, तुमने जो किया है उसका अंजाम बहुत भारी पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन रणविजय की सच्चाई सबके सामने आएगी, उस दिन तुम्हारा चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। रात का सन्नाटा उतरता है। तुलसी मंदिर में बैठी रो रही है, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, दृढ़ता है। वह भगवान से कहती है,
मुझे शक्ति देना प्रभु, ताकि मैं अपनी बेटी को उस दलदल से बचा सकूं जिसमें ये लोग उसे धकेलना चाहते हैं। अगले दिन तुलसी रणविजय की पिछली जिंदगी के बारे में सबूत ढूंढने निकलती है। वह उसकी पहली पत्नी से मिलती है, जो एक छोटे से शहर में अकेली जिंदगी बिता रही होती है। वह रोते हुए तुलसी को बताती है कि रणविजय ने उससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और फिर सब कुछ छीनकर छोड़ दिया। तुलसी यह सुनकर सन्न रह जाती है। वह तय करती है कि अब वो रणविजय का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने लाकर रहेगी। उधर नोयना को खबर मिलती है कि तुलसी रणविजय की बीती जिंदगी की जांच कर रही है। वह घबरा जाती है और रणविजय से मिलकर कहती है, अब हमें कुछ करना होगा, वरना तुलसी सबके सामने हमें बर्बाद कर देगी। रणविजय ठंडी मुस्कान के साथ कहता है। तुलसी को लगता है कि वो जीत जाएगी, लेकिन वो नहीं जानती कि खेल के सारे पत्ते मेरे हाथ में हैं। दूसरी तरफ तुलसी घर लौटती है, हाथ में रणविजय की सच्चाई के सबूत लिए। वह सबके सामने रणविजय और नोयन